दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू व्रत त्यौहार में। इस चैनल पर आपको हिंदू व्रत से संबंधित सारी जानकारियां मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस वर्ष दिन शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचनी एकादशी मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता अनुसार यह एकादशी अपने नाम की ही तरह समस्त पापों से भी मुक्ति देने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस एकादशी का व्रत रखने और कुछ खास उपाय करने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है तथा सुख समृद्धि से घर भर जाता है। इतना ही नहीं, इस व्रत से पितृ देवता प्रसन्न होकर सफलता और हर तरह के पापों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत से मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता पाता है तथा जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पूजन के मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पाप मोचनी एकादशी 2024 गुरुवार 4 अप्रैल 2024 को, चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 को 7:44 सुबह से है और एकादशी तिथि का समापन 5 अप्रैल 2024 को 4:58 सुबह पर होगा। पारण यानी व्रत तोड़ने का समय 5 अप्रैल 12:43 दोपहर बाद से 3:07 शाम तक रहेगा। पारण तिथि पर हर बासर समाप्त होने का समय 10:11 सुबह तक रहेगा। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी यानी चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले बेदी बनाकर 7 अनाज, जिसमें उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। बेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु की आरती करें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। पापमोचनी एकादशी व्रत के दिन रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद ही खुद भोजन कर व्रत का पारण करें। साथ ही साथ पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह सुबह घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल या गंगा जल का छिड़काव करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। जाप में तुलसी की माला को उपयोग में लाएं। इस दिन सायं के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के समस्त संकट और आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं। इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्रीये नमः मंत्र का 11 माला जाप करके उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें। पापमोचनी एकादशी पर भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग अर्पित करें तथा प्रसाद चढ़ाते समय तुलसी अवश्य रखें। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जी बिना तुलसी के प्रसाद ग्रहण नहीं करते। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग के 21 ताज़ा फूलों से तैयार की गई एक माला चढ़ाएं। पीपल के नीचे घी का दिया जलाएं। इससे श्रीहरि तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धनवान होने का आशीष देते हैं। यदि कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन चना दाल, हल्दी, पीले पुष्प, केला तथा अन्य पीली रंग की वस्तुएं भगवान श्री विष्णु को पूजा में अर्पित करके इसे गरीबों में बांट दें। इस उपाय से जल्द ही ऋण मुक्ति के रास्ते खुलेंगे तथा कर्ज भी समाप्त हो जाएगा। पापमोचनी एकादशी की रात विष्णु जी के समक्ष 9 रुई की बत्तियों का दीपक जलाने से भगवान शिव, विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य सुख संपत्ति का वरदान देते हैं। हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। अतः इस दिन पूरे मन से उपवास रखकर पितृ निमित्त तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है तथा पाप नष्ट होते हैं। इस बार यह एकादशी सोमवार के दिन आ रही है, अतः सफ़ेद गाय को रोटी खिलाएं और गाय से आशीर्वाद लें। यह आपके लिए बहुत ही लक्ष्मीदायक उपाय कहा जा सकता है। साथ ही साथ काले कुत्ते को भी रोटी अवश्य खिलाएं। व्यापार में लाभ के लिए 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल मंदिर में स्थापित करके धूप दीप आदि से पूजन करके एक पीले कपड़े में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें।
दोस्तों, एकादशी के दिन गंध युक्त चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाता है। अतः इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मान्यता अनुसार एकादशी तथा द्वादशी तिथि के दिन बैगन खाना अशुभ फलदायी माना जाता है। अतः इस दिन बैगन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध जल से तथा जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा की मनुष्य मन का तथा सफ़ेद रंग के स्वामी माने जाते हैं। अतः जल तत्व राशि के कारण अक्सर धोखा खाना पड़ता है। इसके साथ ही एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से नरक जाना पड़ सकता है, तभी इन चीज़ों से भी दूरी बनाकर रखें। इसी तरह एकादशी के दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, यह संतान के लिए हानिकारक माना गया है। इस दिन जौ का सेवन नहीं करें। मान्यता अनुसार जौ को महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न होकर माना जाता है, अतः एकादशी पर जौ का सेवन भी वर्जित है। एकादशी के दिन प्रातः दातून न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबाकर अंगुली से कंठ साफ करने की मान्यता है। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए जानते हैं एकादशी के दिन ये 5 कार्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करें तथा मधुर वचन बोलें। इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें, अधिक ना बोलें, ताकि इस दिन अपशब्दों के प्रयोग से बचा जा सके। इस दिन पापों के क्षय की कामना से व्रत रखें तथा किसी का बुरा ना करें और ना ही बुरा विचार अपने मन में लाएं। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा तथा गरीबों को खाद्य सामग्री देने के पश्चात ही खुद पारण करें। सामर्थ्य अनुसार वस्त्र और रुपए पैसे का दान भी आपको करना चाहिए और आप ऐसा कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने तथा शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दिया लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पाप मोचनी एकादशी के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।